हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे क्लास 9 की वर्कशीट 41 है, घन घनाभ का आयतन। देखिए पीछे वाली वर्कशीट में हमने क्षेत्रफल पढ़ा था उसका, ठीक है, कितना वो जगह घेरता है। तो अब देखिए आपको घन और घनाभ समझ गए होंगे, ठीक है। घन एक जिसमें सभी वर्ग से मिलकर बना होता है और घनाभ आपका क्या है, आयतों से मिलकर बना होता है। हमें खाली घनाभाकार बॉक्स दिया गया है। अब हमें पता लगाते हैं कि दिए गए बॉक्स में कितना स्थान है, मतलब कितना स्थान है, स्पेस है। ये पता लगाने के लिए हमने एक घन लिया, उसकी भुजा की लंबाई का मात्रक देख रहे हैं, आकृति 2 है। घनाकार बॉक्स द्वारा घेरे गए स्थान को मापने के लिए हमने उसमें एक मात्रक लंबाई वाला भार को भरा। यानी क्या कर रहे हैं आप, इस घनाभ के अंदर इस बॉक्स को भर रहे हैं, ठीक है ना। कितना जगह, ये जगह है इसके अंदर। क्या आप बता सकते हैं कि बॉक्स को पूरी तरह भरने के लिए हमें कितने घनों की आवश्यकता होगी। इस घनाभ को, ये जो घनाभ देख रहे हैं, ये जो घनाभ आप देख रहे हैं, इस घन को इसके अंदर भरना है। ये देख रहे हैं आप, भर रहे हैं, तो कितने घन इसके अंदर आ जाएंगे, तो इसी को हम बोलते हैं आयतन। कितना जगह इसके अंदर है, ठीक है। मैं बता सकता हूँ सर, ठीक है। बच्चे ने बोला हमने देखा कि बॉक्स की परत में 10 कितना आया था, आप देखें 10, 5 दूनी 10, यानी क्या हुए थे, 5 लाइनें, 5 दूनी 10 घन आ रहे थे परत में, नीचे वाली लाइनें में। इसके ऊपर पूरी तरह से भरने के लिए हमें ऐसे ही 3 परतों की आवश्यकता होगी। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 को 3 से किया, कितने आएंगे अंत में, 30। दोबारा देखिए, ये देखिए कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स ऐसे आगे कितने आ रहे हैं, और इधर वाली लाइन में कितने आ रहे हैं, 1 1 2। तो क्या बोला, 5 गुना 2 कितना हुआ, 10। सिर्फ नीचे वाली परत में 10 आ रहे हैं, और ऐसे ही कितनी परतें बन जाएंगी, एक ये बन जाएगी और एक ऊपर की बन जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, 5 गुना 2 गुना 3, यानी 5 गुना 2 10, 10 10 को 3 से किया, कितना आ गया, 30। यानी टोटल जो है इस बॉक्स के अंदर 30 घन आ जाएंगे, ठीक है। दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। किसी इस घनाभाकार में आपके जब बॉक्स रखोगे छोटे छोटे, तो कितने, सबसे पहले आप देख लेंगे कि नीचे वाली सतह में कितने आ रहे हैं। तो आपने देखा कि इस लाइन में 5 है और इधर आपके कितने, 2 हैं। यानी कि इधर कितना आया, 5, और इधर कितना आया, 2, और ये पूरा ऊपर तक कितना आ रहा है, 3, ठीक है। तो इस पूरे को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लंबाई, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो तीनों को जब आप गुना कर देंगे आपस में, तो आपका आयतन निकल के आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ यही दिखाया है कि देखिए, दोबारा देख लेते हैं। हमने देखा कि बॉक्स की परत में 5 गुना 2 घन है, यानी टोटल कितने घन आ गए, 10 घन आ गए। इसको पूरी तरह भरने के लिए हमें ऐसी 3 परतों की आवश्यकता होगी। कितनी परतों की आवश्यकता होगी, 3 की। तो आप क्या करेंगे, 5 गुना 2 गुना 3, तो पूरे घन आ जाएंगे 30। आपने उत्तर सही दिया है। इस बॉक्स की लंबाई कितनी हो गई, 5 मात्रक, चौड़ाई 2 और ऊंचाई कितनी हुई, 3। अतः बॉक्स द्वारा घेरे गए स्थान में 30 घन आएंगे, जो कि लंबाई चौड़ाई गुणाई को ऊंचा करने पर मिलता है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान के मापन उसका क्या कहलाता है, आयतन। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप, यानी मापने को क्या बोलते हैं, आयतन। घनाभाकार, यानी जो घनाभ था बॉक्स का, आयतन होगा 30, ठीक है। हमें घनाकार और घनाभाकार वस्तु का आयतन ज्ञात करना है, तो यह सूत्र प्रयोग में लाएंगे। कौन सा सूत्र है, ये इंपॉर्टेंट सूत्र हो गया अब आपका। ये जो वर्कशीट आपको कराई जा रही है, ये आप ध्यान देना, फिर से आपको रिपीट करता हूँ। ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस को कवर्ड कर रहा है और बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, इसलिए आप इनको पूरा देखें और अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करें।
मैथ में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना आएगा। सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य आपको अच्छे से समझाना है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए घन का क्या हो जाएगा, घन की क्या होती है, जो इसकी सारी की सारी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, बराबर होती हैं। तो क्या बोलेंगे, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, यानी ए गुना ए, तो इसको हम बोलते हैं ए का घन। ठीक है, आयतन निकालने के लिए। चलिए, एक माचिस की डिब्बी का माप दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। ऐसी 12 डिब्बियों का आयतन क्या होगा, तो इसका आप निकाल के 12 से गुना कर दीजिए, बहुत सिंपल है। तो डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LB/H। तो L गुना B गुना H, तो कितना हो जाएगा, ये इसको गुना करोगे 15 सेंटीमीटर। कितने डिब्बे हैं, 12, तो एक का आ गया, तो 12 से गुना कर तो 180 सेंटीमीटर घन आ गया। देखिए, अब अगला एक क्वेश्चन दिया हुआ, एक कमरे की लंबाई आपको दे दी कितनी, 5 मीटर, चौड़ाई आपको दे दी 4 मीटर और उसकी ऊंचाई दे दी 3 मीटर। तो आपसे बोला क्या, आयतन निकालने की। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, L/B/H। तो 5 मीटर गुना 4 मीटर गुना 3 मीटर, तो इसको आप गुना कर दीजिए, 60 मीटर का घन, बस आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घनाकार डिब्बे का घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी इसमें आपको दे दिया ए यानी इसकी भुजा कितनी दे दी, 10 सेंटीमीटर दिए हैं। तो उसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन क्या होगा, भुजा गुना भुजा या ए का घन, एक ही बात है। तो आप क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 जीरो है, सेंटीमीटर घन। बस, बहुत सिंपल वर्कशीट थी ये। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई है और आपको लगता है कि आपके दोस्तों के लिए भी बेनिफिशियल है तो उनको शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।